मोहतरम नाज़रीन, क्यों क्यों मेरी ही ज़िंदगी में ये मुसलसल आजमाइशें हैं, ये न ख़त्म होने वाली उलझनें, ये अंदर ही अंदर टूट जाने वाली कैफियत। क्यों हर सुबह एक नई फ़िक्र के साथ आंख खुलती है और रात सूते वक्त दिल में वही पुरानी घटन, वही खामोश चीख। क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि आखिर दूर क्यों नहीं होती ये बेनाम सी उदासी, ये दिल को जकड़ लेने वाला खौफ, ये बेचैन कर देने वाला इंतज़ार? लोगों के चेहरों पर तो हर वक्त मुस्कुराहट की कोई ना कोई वजह नजर आती है, मगर मैं मुस्कुराना कैसे कहते हैं, शायद वो मैं भूल ही गया हूं। क्या वाकई में अकेला हूं, या ये सब किसी बड़ी हिकमत का हिस्सा है जिसे मैं अभी समझ नहीं पा रहा? जिंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब इंसान के पास अल्फाज नहीं रहते, सिर्फ एहसास रह जाते हैं। सीने में भरा हुआ बोझ, दिल में जमा होता हुआ दुख और जिस्म में उतरती हुई थकन, जो सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को भी तोड़ देती है। इंसान सबके बीच होते हुए भी तन्हा महसूस करता है। हर तरफ आवाजें होती हैं, मगर अपनी आवाज सुनाई नहीं देती, और दिल के अंदर एक ऐसी खामोश चीख होती है जो किसी को सुनाई नहीं देती, बस खुद को जलाती रहती है। कभी कभी इंसान सोचता है, क्या मैं वाकई किसी नेमत का हकदार हूं, या ये तकलीफ ही मेरा मुकद्दर बन चुकी है? क्या ये आजमाइशें महज सजा हैं, या किसी आने वाली रोशनी का रास्ता? जब दुआएं लफ्जों से पहले आंसू बन जाएं, जब सब्र बोझ लगने लगे, और जब हर दिन खुद को संभालना एक जंग बन जाए, तब दिल के किसी कोने में ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर अल्लाह मुझसे क्या चाहता है? ये वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, आखिर तक साथ रहिए, क्योंकि जब आप पूरी बात जान लेंगे तो शायद आपकी तकलीफ का मतलब भी आपके सामने आ जाए। जिंदगी में तकलीफ इसलिए नहीं आती कि कोई कमजोर हो या किसी से कोई गलती हो गई हो। अक्सर तकलीफ इस वक्त आती है जब इंसान के अंदर वो सलाहियत मौजूद होती है जो आम हालात में बाहर नहीं आती। आराम इंसान को जैसे का तीसा रखता है, मगर मुश्किल इंसान को बदलती है। इसीलिए हर शख्स एक जैसी राहों से नहीं गुजरता, और हर जिंदगी एक जैसे तजर्बात नहीं देखती। तकलीफ इसलिए दी जाती है कि इंसान सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी तैयार हो। कुछ चीजें किताबों से नहीं सिखाई जाते। सब्र, बर्दाश्त, खुदी और अल्लाह पर हकीकी भरोसा, ये सब तकलीफ में ही सीखे जाते हैं। जब सहूलत ज्यादा हो तो इंसान अल्लाह को याद रखता है, मगर जब आजमाइश आए तो इंसान अल्लाह को पहचानता है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर रास्ते हमवार रहें तो इंसान अपनी हदों को पहचान ही नहीं पाता। तकलीफ वो आईना है जो दिखाता है कि कहाँ कमजोरी है, कहाँ गुरूर है, और कहाँ दिल अभी कच्चा है। उसी अमल में इंसान के अंदर से गैर ज़रूरी चीज़ें निकलती हैं, बेसबरी, शकवा, हद से ज़्यादा दुनिया पर इन्हिसार, और उनकी जगह ठहराव आता है। कुरान इस हकीकत को यूं बयान करता है ताकि अल्लाह ईमान वालों को निखार दे, खालिस कर दे। सूरत आल इमरान। ये निखारना आसान अमल नहीं होता। जैसे सोना आग से गुजरता है, वैसे ही इंसान हालात की आग से गुजरता है। अगर आग ना हो तो खोट अलग नहीं होता, और अगर आजमाइश ना हो तो इंसान का असल वजन सामने नहीं आता। इसीलिए तकलीफ अक्सर सजा नहीं होती, बल्कि सफाई होती है, दिल की, नीयत की और समत की। और जब ये मरहला गुजर जाता है तो इंसान वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सोच में ठहराव आ जाता है, फैसलों में समझ, और दिल में ऐसी मजबूती पैदा हो जाती है जो सहूलत कभी नहीं दे सकती। यही वो वक्त होता है जब अल्लाह किसी का मर्तबा बुलंद करता है, न शूर के साथ, न ऐलान के साथ, बल्कि खामोशी से। अब सवाल ये नहीं रहता कि तकलीफ क्यों आई, बल्कि ये बन जाता है कि उस तकलीफ ने अंदर किया बदला। क्योंकि जो मरहला इंसान को तोड़ता हुआ लगता है, वही अक्सर इंसान को वो बना देता है जो वो खुद कभी नहीं बन सकता था। कभी कभी तकलीफ इसलिए नहीं आती कि इंसान को बदला जाए, बल्कि इसलिए आती है कि इंसान को रोका जाए। बहुत सी जिंदगियां ऐसे मोड़ पर होती हैं जहां रास्ता बज़ाहिर दरस्त लगता है, मगर इंजाम में नुकसान छिपा होता है। इंसान आगे बढ़ने पर बज़द होता है, दिल किसी एक ख्वाहिश, किसी एक मंसूबे या किसी एक शख्स से जुड़ चुका होता है, मगर अल्लाह जानता है कि अगर यह रास्ता खुल गया तो दिल टूट जाएगा, ईमान कमज़ोर हो जाएगा, या जिंदगी बिखर जाएगी। ऐसे वक्त में अल्लाह आसानी नहीं देता, बल्कि रुकावट दे देता है। काम रुक जाते हैं, बातें बिगड़ जाती हैं, मंसूबे बार बार टूटते हैं, और इंसान सोचता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है।
हालांकि यही रुकना असल में बचाव होता है। जो चीज़ वक्ती तौर पर दुख बनकर सामने आती है, वो आगे चलकर एक बड़े नुकसान से बचा लेती है। इंसान सिर्फ वो देखता है जो उसके सामने है, मगर अल्लाह वो भी देख रहा होता है जो अभी आया ही नहीं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसकी मिसाल यूं समझ में आती है कि कभी किसी जगह जाने का इरादा होता है, मगर आखिरी लम्हे कोई वजह आड़े आ जाती है। कभी कोई सौदा तय नहीं पाता, कभी कोई रिश्ता मुकम्मल नहीं हो पाता, और कभी कोई मौके हाथ से निकल जाता है। उस लम्हे दिल में बेकरारी यानी बेचैन कैफियत पैदा होती है और सवाल जन्म लेता है कि अगर ये सब न रखता तो शायद ज़िंदगी बेहतर हो जाती। मगर वक्त गुजरने के बाद जब हकीकत सामने आती है तो अंदाज़ा होता है कि अगर वो दरवाज़ा खुल जाता तो नुकसान कहीं ज़्यादा होता। कुरान इस हिकमत को एक और जगह बहुत सादा मगर फैसला कुन अंदाज में बयान करता है, और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। ये जमला इंसान की सोच को उसकी हद याद दिला देता है। इंसान अपनी अक्ल, तजुर्बे और ख्वाहिश की बुनियाद पर फैसला करता है, जबकि अल्लाह पूरे मंजर को देख कर फैसला करता है। इसीलिए बाज़ औक़ात अल्लाह किसी चीज़ से महरूम रखता है ताकि इंसान महफूज रहे। ये महरूमी असल में नाराज़ी नहीं होती बल्कि नगहबानी होती है। इसी हिकमत के तहत कुछ लोगों को ज़्यादा रोका जाता है, ज़्यादा आजमाइश दी जाती है और ज़्यादा इंतज़ार करवाया जाता है। ये इसलिए नहीं कि वो पीछे रह जाएं, बल्कि इसलिए कि जब वो आगे बढ़ें तो मजबूत हों, जज्बात में बह न जाएं और किसी गलत मोड़ पर अपनी ज़िंदगी न गंवा बैठें। यही रोक बाद में इंसान के लिए एक खामोश नेमत बन जाती है, जिसका एहसास फौरन नहीं मगर वक्त के साथ ज़रूर होता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब ज़िंदगी में बार बार रुकावट आए तो सिर्फ ये न देखा जाए कि क्या छन रहा है, बल्कि ये भी सोचा जाए कि किस चीज़ से बचाया जा रहा है। सब्र इसी मकाम पर मानी रखता है और भरोसा इसी लम्हे आजमाया जाता है, क्योंकि जो हाथ अल्लाह खुद थाम ले उसे गलत रास्ते पर जाने नहीं दिया जाता। और यही दूसरी हिकमत है जो अक्सर तकलीफ के पर्दे में छिपी होती है। कभी तकलीफ इसलिए आती है कि ज़िंदगी की रफ्तार रोक दी जाए। इंसान आदतन भागता रहता है, एक काम के बाद दूसरा, एक मकसद के बाद अगला, और इसी दौड़ में दिल की आवाज़ पीछे रह जाती है। रोज़मर्रा के मामूलात पूरे होते रहते हैं, मगर अंदर कहीं खालीपन सा बनता चला जाता है। ऐसे वक्त में जब अचानक रुकावट आती है, सेहत जवाब देने लगती है, काम में दिल नहीं लगता या हालात हाथ से निकलते महसूस होते हैं, तो यही वो लम्हा होता है जहां रफ्तार टूटती है और इंसान को रुकना पड़ता है। ये रुकना बज़ाहिर नुकसान लगता है, मगर हकीकत में ये संभालने का वक्त होता है। जब रफ्तार तेज हो तो गलतियां नजर नहीं आते, मगर जब जिंदगी आहिस्ता हो जाए तो सच साफ दिखाई देने लगता है। उसी वक्फे में इंसान को एहसास होता है कि असल मसला कामों की कमी नहीं, समत की कमी थी। जिस्म में जमा होने वाली थकन और दिल में पलने वाली बेचैन कैफियत इस बात का इशारा होती है कि अंदर की तरतीब बिगड़ चुकी थी और अब उसे दुरुस्त होना है। अल्लाह इसीलिए कभी कभी जिंदगी को सुस्त कर देता है ताकि दिल को दोबारा मरकज मिल जाए। ये वक्फा इंसान को ये सिखाता है कि हर कामयाबी दौड़ से नहीं मिलती और हर तरक्की शोर से नहीं आती। खामोशी में इंसान अपने आप को पहचानता है, तरजीहात बदलती हैं और वो चीज़ें अहम लगने लगती हैं जो पहले नज़रअंदाज हो रही थीं। इसी मरहले में दुखमानी बदलता है, वो सज़ा नहीं रहता, वो इशारा बन जाता है। कुरान इस अंदरूनी तब्दीली की तरफ यूं रहनुमाई करता है। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदलें। सूरत राद। ये आयत बताती है कि बाहर की तब्दीली अंदर से शुरू होती है। हालात का बदलना इसी वक्त मुमकिन होता है जब सोच, नीयत और तरजीहात बदलें। जो वक्फा तकलीफ की सूरत में मिलता है वो दरअसल अंदरूनी सफाई का वक्त होता है। गैर ज़रूरी ख्वाहिशात कम होती हैं, तवक्कुआत दुरुस्त होती हैं और दिल में शक्र की जगह बनती है। इसी शक्र से आगे चलकर वो नेमत मिलती है जो संभाली भी जा सके। यही तीसरी हिकमत है कि अल्लाह कभी कभी रफ्तार कम करता है ताकि रास्ता दुरुस्त हो जाए, और जब रास्ता दुरुस्त हो जाए तो फिर मंजिल खुद ही करीब आने लगती है।